वेल्थ, फेम, पावर, ये तीन वर्ड गोल्डी रॉजर के हो सकते हैं। हाँ, ओडा द्वारा दी गई एक झलक जो मंगा के पहले 3 सेंटेंस में ही हो सकती है। चलिए इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो काफी चर्चा में है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अब चलिए वीडियो में चलते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पागलपन भरी वन पीस थ्योरीज ब्रेक वीक के दौरान सामने आती है, और जब से ये ब्रेक वीक्स काफी बढ़ गए हैं, एक ही समय में जवाब सामने आने लगे हैं और भी कनेक्शंस बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह बहुत दिलचस्प हो सकता है और दूसरों के लिए पूरी तरह से पागलपन। ये थ्योरी फैंडम में काफी चर्चा में है। जैसा कि मैंने बताया, ये थ्योरी है रॉजर के वर्ड और 3 एंशंट वेपन की। ये थ्योरी खासकर जापानी फैंडम में बहुत मजबूत है, और आप समझेंगे क्यों, खासकर इस सीरीज के देश में। इस थ्योरी के अनुसार गोल्डी रॉजर द्वारा उसकी फांसी के समय कहे गए 3 वर्ड संकेत हैं या 3 एंशंट वेपन से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? यह किस तरह का पागलपन है? वेल्थ, फेम और पावर, जहां वन पीस चैप्टर 1 ठीक इन 3 वर्ड से शुरू होता है, या बेहतर कहा जाए तो शब्द टोमी, मैसे और चिकरा। चलिए वर्ड वेल्थ से शुरू करते हैं। यह वर्ड प्लूटोन का प्रतिनिधित्व करता है। मैं समझाऊंगा। टोमी, यह वेल्थ के लिए कंजी है। टॉम वह आदमी था जिसके पास प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स थे। शायद यह नाम ओडा ने जानबूझकर चुना था, बल्कि इस कंजी के आधार पर चुना था। और वर्ड वेल्थ और एंशंट वेपन, प्लूटोन का संबंध यहीं खत्म नहीं होता। प्रेजेंट में प्लूटोन कहां है? हाँ, वानो में। और वानो देश को पास्ट में गोल्डन सिटी कहा जाता था, यानी वेल्थ, फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी की सिटी। प्लूटो का मतलब भी गोल्ड होता है, जो हेडीज, अंडरवर्ल्ड गॉड का नाम भी था, क्योंकि इंसान उसका नाम लेने से डरते थे। उसे ऐसा कहा जाता था क्योंकि उसका किंगडम एरिया था जहां रेयर गोल्ड मिलती है। हाँ, वानो भी अपने गोल्ड के लिए जाना जाता है। अब दूसरा वर्ड फेम, या जापानी में माइसई, और यहां यह हथियार पोसाइडन के बारे में होगा, जो आज शिराहोशी है। यहां हमारे पास 2 कंजी हैं, मेई, जिसका मतलब नाम या फेम है, और कंजी सी, जिसका मतलब आवाज, ध्वनि, प्रतिष्ठा है। ये बिल्कुल पोसाइडन या शिराहोशी की शक्ति का वर्णन करते हैं। उसकी आवाज सभी सी किंग्स को उसकी ओर खींचती है, उसे मानते हैं, उसके नाम, उसकी प्रतिष्ठा का पालन करते हैं। और अब आखिरी वर्ड, पावर, जापानी में चिकरा। और अब जब हमें पता है कि प्रस्तुति शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के अलावा कुछ नहीं थी, यह हमें दिखाने के लिए थी कि विश्व सरकार के पास आज कितनी विध्वंसक शक्ति है। इस वीडियो के लिए शोध करते समय देखिए वर्ड चिकारा के बारे में शब्दकोश ने मुझे क्या बताया।